गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। साधकों, एक बार फिर आपके अपने इस चैनल में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, नायिका साधनाओं की सीरियल में मैं आपको विद्राणी नायिका के बारे में यहाँ बताऊंगा। साधकों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह मनुष्य योनि में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रवृत्ति के 3 प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, इसी तरह यहाँ भी सभी योनियों में 3 तरह के सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 तरह की प्रवृत्तियों के साधक सिद्धियाँ होती हैं। चाहे नायिका साधना हो, चाहे किन्नरी साधना हो, चाहे यक्षिणी साधना हो, चाहे भूतनी साधना हो, चाहे सुंदरी साधना हो, और भी जितनी भी साधनाएं हैं, इनमें भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 तरह की प्रवृत्तियों की साधनाएं विद्यमान होती हैं। यानी 3 तरह की यह देवियाँ होती हैं गुणों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा। तो साधकों, मैं केवल यहाँ सतोगुण या रजोगुण वाली साधना को ही बताऊंगा, तमोगुण वाली साधनाओं को नहीं बताऊंगा, क्योंकि तमोगुण की जितनी भी साधनाएं होती हैं वो अघोर मार्ग के द्वारा की जाती हैं, और अघोर मार्ग से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। केवल दक्षिण मार्गी साधना यहाँ बताऊंगा, वाम मार्गी साधनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चौक साधकों, मैं आपको भी बता दूं कि जो भी व्यक्ति वाम मार्ग की साधना करते हैं वो निश्चित नरक में जाते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, यहाँ पृथ्वी लोक पर प्रेत आत्मा बने घूमते हैं। दूसरी बात, अगर उन्हें यहाँ से निकल भी गई तो वो निश्चय नरक भोगेंगे। अब साधकों को चयन करना है। अब साधकों को चयन करना है कि साधक जो है वाम मार्गी साधना करना चाहते हैं या दक्षिण मार्गी साधना करना चाहते हैं। यहाँ प्रेत योनि में भटकना चाहते हैं या दूसरा जन्म लेना चाहते हैं या मुक्ति मोक्ष लेना चाहते हैं, ये साधकों के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक बात और यहाँ बताऊंगा कि जिस व्यक्ति को, जिस गुरु को जितना ज्ञान होगा वो उतनी ही बात करेगा। मैं हूँ, मुझे जितना ज्ञान है केवल मैं इतनी बात करूँगा, उससे ऊपर की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं है और मैंने कुछ देखा ही नहीं है। दूसरी बात, ऐसे ही अन्य लोगों की है, वो तो आप जानते हो, जिसमें जितना ज्ञान होगा उतनी बात करेगा। कक्षा 5 के बालक बच्चे को BSc की या इंटर के बारे में कुछ विषय में कुछ पूछा जाए तो वो क्या भला किसी को बता के देगा? वो किसी को नहीं बता सकता है। कक्षा 5 के बारे में तो बता सकता है। तो इसी तरह साधनाओं का ये संगम है साधकों। यहाँ जिसमें जितना ज्ञान है वो उतनी बात करता है। मुझ में जितना ज्ञान है मैं आपको उतनी ही बात बताता हूँ, इससे अधिक बता नहीं सकता। और रही ज्ञान की बात, तो साधकों, ज्ञान जो है वो सागर का अथाह भंडार है कि जन्म जन्मांतर के बाद भी कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। भक्त तो बन सकता है, वो इसी जन्म में पूर्ण भक्त बन सकता है, लेकिन ज्ञान का अर्जित नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली हो तो वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म के लिए यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो साधकों, मैं बात करता हूँ यहाँ विद्राविणी नायिका साधना के बारे में। तो ये भी साधना, नायिका साधना और साधनाओं की तरह रजोगुणी साधना है। अब ये कैसे करनी है आपको? यह साधकों जो है आपको कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष से किसी भी सोमवार या शुक्रवार से शुरू करें, और साधना करते वक्त किसी ऐसे व्यक्ति की एक हड्डी लें छोटी सी, जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई हो, और उस हड्डी को अपनी बाहों में, सीधी बाहों में बांधें, लाल कपड़े में सीधी बाह में बांध के साधना करें।
और ये जब 1.25 लाख मंत्र सिद्ध कर लेगा साधक, जब कर लेगा, चाहे उसे 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 5 दिन लगे, उसी दिन ये देवी उसके सामने आ जाएगी और उसे वरदान मांगने के लिए कहेगी। तो साधक ये कोई भी वरदान मांग सकता है, चाहे धन संपत्ति का वरदान मांग सकता है, चाहे अपने शत्रु विनाश का मांग सकता है, चाहे अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है, चाहे अन्य सिद्धियों की वरदान मांग सकता है, जो इससे निम्न स्तर, नीचे सिद्धियाँ हैं, निम्न सिद्धियाँ हैं, उन सिद्धियों को ये तत्काल करा देती है। तो साधकों, ये बहुत ही अच्छी साधना है। विधि वही है, तंत्रोक्त विधि के द्वारा उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके बैठें, नीला कंबल लें, नीला वस्त्र धारण करें, सामने दीपक जलाएं सरसों के तेल का, लोबान की धूप जलाएं, कुछ फूल अर्पण करें देवी को और 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, 5 बार मानसिक जप गणेश जी का ओम गंगणपति नमः। इसके बाद गुरु मंत्र की 1 माला, उसके बाद क्रोध भैरव के मंत्र की 1 माला। इसके बाद इस मंत्र का उत्कीलन करने के बाद मंत्र करें। तो साधकों, ये भी बहुत अच्छी साधना है। अब जो साधकों के ऊपर डिपेंड करता है कि साधकों आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। साधक अपनी क्षमता को पहचाने और अपनी क्षमता को पहचान के साधना करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। जब तक के लिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे साधकों अवश्य बताएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे।